अस्सलाम नाज़रीन, आपसे मुसलसल झूठ बोला गया था फ्लड्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑप्स किए जा रहे थे और मेन स्ट्रीम पता नहीं क्यों अपना काम करने को नहीं तैयार। फ्लड्स बहुत डेवस्टेटिंग हो रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वक्त रावी का लेवल भी राइज़ कर रहा है, चिनाब में भी मज़ीद पानी छोड़ दिया गया इंडिया की तरफ से, और झेलम में भी। लाहौर में आज हिस्टोरिक नौयत की बारिश हुई है, जहाँ पे ऑन एवरेज लाहौर के हर इलाके में 90 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मुख्तलिफ सोसाइटियाँ जैसे पार्क व्यू, जिन्होंने सालों साल रावी का बेड खा के खरबों रुपए कमाए हैं, वो आज मुख्तलिफ दफ़ा प्रेजेंट कर रहे हैं। ये इमेजेस जो पार्क व्यू, एंटरटेनमेंट सिटी, कई और सोसाइटियाँ हैं, ये इमेजेस कभी गायब नहीं होंगे। 5 मरले और 10 मरले के लोगों की जायदादें उन्होंने अपनी हर चीज़ दांव पे लगा के ये 3-3, साढ़े 3-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां खड़ी की थी जो पानी के नीचे हैं। इसका कौन हिसाब देगा? सारे के सारे ये सोसाइटी वाले गवर्नमेंट के साथ कलूजन में होते हैं, और गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए इनका काम चलता रहता है। पार्क व्यू एक दिन में खड़ी नहीं हुई थी, पिछले 15 साल से वो ये काम कर रहे हैं। कितनी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, किसी ने नहीं रोका। रूडा की बॉडी तश्कील भी दे देगी, इनको नहीं रोका कि इनको एनओसी मिल गया कि जनाब आपका नजायज़ अब जायज़ हो गया। तो आप मुझे बताएं, जो हज़ारों की तादाद से ये घर पानी की गिरफ्त में आ गए हैं लाहौर शहर में, जो लोग अपने सारे पंजाब के इलाके छोड़ के लाहौर शहर आए थे कि मुस्तकबिल बनाएंगे, यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ काम करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ सिक्योर होंगी, रोड गया साहब। सरकार क्या करेगी? उनको स्टैटिस्टिक्स में शामिल कर देगी। तो इसका हिसाब कौन देगा? दुनिया में इसका हिसाब होते हुए मैं नज़र नहीं आ रहा। रोज़े मैशरी इसका हिसाब होते नज़र आएगा। इस वक्त तक अभी मेजर रेलें दोबारा आने हैं। 1.5 मिलियन पीपल, 15 लाख लोग इस फ्लड से अफेक्ट हो गए। अभी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 30 लोगों की जानें चली गई। ये नंबर बढ़ेगा, हम आपको अभी बता रहे हैं। पंजाब के अंदर 2038 गांव इसके अंदर सबमर्ज हो गए। हज़ारों की तादाद से लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 4,81,000 इंडिविजुअल्स हैं जिनको रीलोकेट किया गया है इस फ्लड से बचने के लिए। आप ये नंबर समझ नहीं रहे। अभी ये सिंध पहुंचा नहीं है, ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है। ये पहले रेले के इफेक्ट्स हैं। और बाय द वे इसकी रिपोर्ट्स महीना 2 महीने पहले आना शुरू हो गई थी। जो ये हिस्टोरिक मॉनसून हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, ये अकेले पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इंडिया में जो हिमाचल वाले एरिया में और मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड के इमेजेस हैं, वो उतने ही खौफनाक और डेविस्टेटिंग हैं। उनका भी डैम कंट्रोल ठीक नहीं था। उनके साइड ऑफ द रावी रिवर के अंदर हेडवर्क्स उनके तबाह हो गए हैं, इसलिए पानी वो रोक ही नहीं पा रहे अब। और यहाँ पे फ़ोटो ऑप खेला जा रहा है, यहाँ पे तस्वीरें बनाई जा रही हैं, फ़र्जी चीज़ें हो रही हैं। हमने आपको कहा था कि इसका सलूशन सरकार के पास नहीं है। ये रियलिटी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म सलूशंस होते हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक नहीं है। कसूर शहर के अंदर और उसके गिरदोनवाब में जो डेवस्टेशन हुई, उस पर रिपोर्ट ही कोई नहीं कर रहा। कसूर के बंद तोड़े गए हैं ताकि पानी का इनफ्लो वहाँ पे हो जाए, लाहौर सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। कल को जब ये लोग सड़कों पे आएंगे तो लोग कहेंगे जी कहाँ रिपोर्ट हुआ था, कोई मीडिया चैनल तो दिखाया नहीं था। सरकार भी ऐसे करेगी, नहीं कुछ नहीं था, तो एवं लोग हैं, फ्रॉड कर रहे हैं जी। ये मिलियंस ऑफ पीपल का नुकसान हो रहा है। एवरेज हाउस होल्ड में 5 के करीब लोग होते हैं। आप 1.5 को 5 से 1.5 मिलियन को 5 से तकसीम करें और उसको मिनिमम $1,000 से मल्टीप्लाई कर दें, माने कि आप समझे 2,80,000 रुपये का डैमेज। ये तो मामूली डैमेज हमने बताया है। तो ये अमाउंट कितनी बन जाती है, ये पैसा कहाँ से आएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको 3 मिलियन का ग्रांट दिया है कि जनाब आप कुछ कर लें इसके लिए। ज़ाहिर है वो अपनी पसली के मुताबिक देंगे। बिल गेट्स ने थोड़े से पैसे अनाउंस कर दिए। डायरेक्टर जनरल इरफान काठिया जो PDMA के चेयर हैं, उन डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब हम 1 मिलियन फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन देंगे। कहाँ से देंगे? इनको रीसेटल कहाँ करेंगे? असली सवाल तो ये है,
इनको दोबारा रिवर बेड से भेज देंगे, उन पिंडों देहातों में भेज देंगे जो आपने मैप ही नहीं किए हुए थे। बाय द वे, ये अनमैप्ड डेटा है। फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि जनाब ये जो होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीम रिवर बैंक में बनी है, हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। जो मुक्का जंग के बाद याद आए, फारसी की कहावत है कि वो अपने सर पे मार लेना चाहिए। अब आप कर लें, वैसे ही रुड़ गए हैं सारे, अब कौन सा एक्शन करना है? जो रिवर बेड पे होटल हाउसिंग वो तो रुड़ गई है ना, अब उनके खिलाफ क्या एक्शन करना है? उनकी ईंटें उठा के साइड पे करनी है। अजीब, कोई सेंस नहीं होती इन बातों के अंदर। बहुत, मैं वैसे हैरान होता हूँ कभी कभार कि इतनी बेहिसी कैसे सियासतदानों के अंदर हो सकती है। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बाउद्दीन, हाफजाबाद, सरगोदा, चिन्योट, जंग, खानेवाल और मुल्तान आपके कॉटन और चावल के ग्रोइंग एरियाज़ की फसलें तबाह हो चुकी हैं। आपकी शुगर केन की फसलें डैमेज हो चुकी हैं। शुगर कार्टेल ऑलरेडी प्राइस जैक कर रही है, अब शुगर केन की सप्लाई डिसरप्ट होगी तो आपकी चीनी महंगी हो जाएगी। चावल आपको नहीं मिलना। किसान की पहली कमर टूटी हुई थी, वो बचेगा ही नहीं। ये तो फ्लड के एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो डैमेज होता है। रेलवे लाइंस फाड़ी गई हैं, रिवर एम्बैंकमेंट्स फाड़ी गई हैं। जितने भी खेतों के अंदर ये सैलाब आता है, वहाँ पे जितने खाले होते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं, रोडें तबाह हो जाती हैं। ये सारा दोबारा रिबिल्ड होना है। ये तो डायरेक्ट डैमेज है ना। इनडायरेक्ट डैमेज है क्रॉप्स में। जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलना था इन क्रॉप्स के रिलेटेड, वो कितना महंगा हो जाएगा क्योंकि इसका रिसोर्स ख़त्म हो गया। आपकी पूरी सब्जी की सप्लाई चेन की इंडस्ट्री तबाह हो गई है। ये सारी सब्जियां मेजर सिटी से गिरदोनवा में, पिंडों देहातों में उगती थी, जो फारिग हो चुकी हैं। आपकी माइन्यूटेस्ट लेवल पे ज़िंदगी अफेक्ट हो गई है। इस वक्त आप DHA लाहौर टी ब्लॉक में देख लें, पानी खड़ा हुआ है बारिशों से, क्योंकि इतने हैवी मानसून स्मेल में आपके नाले, खाले सब कुछ चौक हुए हुए थे। तो ये पानी जाएगा कहाँ? कंक्रीट जंगल तो आपने बना दिया। नारूवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहिब, उकाड़ा, कसूर, टोबा, टेक सिंह, फैसलाबाद और साहिवाल में 350 गाँव हैं। शहरों का डैमेज अलहदा। पाकपतन, लोधना, विहारी, बहावलपुर, बहावलनगर में 381 है। कोई जगह बची नहीं है पंजाब में। पंजाब सेंट्रल, पंजाब वेस्ट, पंजाब ईस्ट, पंजाब नॉर्थ में, और अब साउथ पंजाब की बारी आ रही है। अगर बहावलपुर तक डेविस्टेशन पहुंच गई है तो फिर आपकी पूरी जो एग्रीकल्चर बास्केट थी पंजाब की, वो तबाह हो चुकी है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा खौफनाक विजुअल होता है पार्क व्यू के अंदर पानी खड़ा हुआ, लेकिन ज़्यादा डैमेजिंग ये जो सारी फसलें तबाह हो गई हैं ये है। और फिर सरकार कहती है मसला ही कोई नहीं है, दिक्कत ही कोई नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब अगले पूरा हफ्ता बारिशें होनी है पूरे पंजाब में। देयर इज़ नो एस्केपिंग दिस। रावी के अंदर NDMA का स्पोक्समैन कह रहा है कि हैवी रेनफॉल की वजह से अपर इनकैचमेंट एरियाज़ के अंदर अगस्त 30 से लेकर सितंबर तक पानी फिर ऊपर जाएगा। उसी टाइम पे एडिशनल वाटर रिलीज हो रहा है इंडिया के थेन और मधुपुर डैम से, यानी कि पानी रावी में फिर आ रहा है। अभी हेड बलूकी पे 1,47,000 क्यूसिक्स पानी है, लेवल पहुंचेगा 1.5 लाख पे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। इसकी वजह से सवेर फ्लड बनेगा लाहौर सिटी, रायवंड, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, पत्तोकी, उकाड़ा, रेनाला कुर्द, दीपालपुर, गोगरा, टांडलियांवाला, कमालिया, पीर महल, अड्डा हकीम और साहिवाल। ये भी होना है, जो हो चुका है उसके बाद फिर होना है। चिनाब रिवर जो ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल पे था, उसके अंदर पानी इंडिया ने रिलीज़ कर दिया है। तकरीबन 8.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है चिन्योट के ब्रिड्ज के ऊपर। वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन ही हो रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। इसी के दौरान ये बारिशें हो रही हैं। गवर्नमेंट आपको ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि जनाब ये सारा इंडिया करना। नहीं सर, ये आपकी पोर प्लानिंग है। 2 महीने पहले हर डिपार्टमेंट कह रहा था कि ये मॉनसून सबसे हैवी मॉनसून है, हमारे लिए के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए, कि इसके अंदर 8 स्पेल्स होने हैं मॉनसून के जो पहले नहीं हुए।
इन 8 स्पेल्स में जाहिर है अगर पाकिस्तान पानी कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो इंडिया किधर कर पाएगा। तो जो पानी इकट्ठा होना था उन्हें दरियाओं में आना, तो आपके पास आना था। हमने कोई अटेम्प्ट नहीं की बैक चैनल खोलने। ठीक है, इंडिया ने बगैरती की उसके ऊपर कि हमें सिर्फ 3 फ्लड वार्निंग्स दें, लेकिन वो हमारे फूफी के पुत्र हैं, हमें देंगे। हमारा काम है यार ये चीज़ें पता करना, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। हम किस में इंटरेस्टेड थे? फॉरेन टूर्स, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, हम इसमें इंटरेस्टेड थे। सरकार की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ मॉनसून के रिलेटेड जो फेटेलिटीज़ हैं, 204 पंजाब में है, 479 KPKM में है, सिंध में 57 है, बलूचिस्तान में 24 है, गिलगित बल्तिस्तान में 41 है, आज़ाद कश्मीर में 29 है, इस्लामाबाद में 8 है। इतना हैवी मॉनसून चल रहा है तो आपको नहीं पता यार। वीडियोस हम इस पे फ्लड से पहले बना चुके हैं, हमने पूरी बात की थी ये पानी कैसे रह जाएगा आपको। हमने एक बंदे के साथ पॉडकास्ट भी की थी, लेकिन कोई परवाह नहीं। अब चिनाब रिवर में 991 विलेजेस सबमर्ज्ड हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक गाँव है, उसमें 1000 घर हैं, वो सारी पानी के नीचे हैं, और इस तरह 990 गाँव हैं। यार आप डेवस्टेशन का लेवल नहीं समझ पा रहे, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारी गैर संजीदा कौम रिवर रावी पे जा रही है, एंजॉय कर रही है। सतलुज के ऊपर 361 विलेजेस कंप्लीटली नीचे हैं। 1,27,000 लोगों को एवैक्यूएट किया गया, डिस्प्लेस हो गए हैं, और 70,000 जानवर को मूव किया गया। बाय द वे, ये जो आपको नंबर्स बता रहे हैं ना, 1,27,000 बंदे मूव हुए हैं, 70,000 जानवर बच गए हैं, ये आपको ये नहीं बता रहे कितने लोग शहीद हो गए हैं और कितने जानवर मर चुके हैं। पिंडों देहातों में किसी का जानवर मरता है ना, तो उसके घर जाके अफसोस किया जाता है। यहाँ पे लाखों की तादाद में ये डेवस्टेशन हो रही है। 1 लाख क्यूसिक सतलज का पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर गया। जो मेजर फ्लड वार्निंग्स हैं अगले दिनों की हम आपको अभी दे देते हैं। रिवर सतलज, रिवर चेनाब एट त्रिमू इज एक्सपेक्टेड टू रीच एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल्स विद इन 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में ये कार्रवाई डलनी है। रावी एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल एट बल्लोकी, हाई फ्लड लेवल एट शादरा, मीडियम फ्लड लेवल एट जसर, यानी कि इन 3 मकामात में फ्लड होगा। उनकी नौयतें हमने आपको बता दी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। 24 घंटे में रिवर इंडस एट पॉइंट गुड्डू वेरी हाई फ्लड होगा 5 सितंबर को। ये वो डेवस्टेशन है जो सिंध में होनी है। बाकी आप देख लें मेन स्ट्रीम न्यूज़ क्या कवर कर रही है इस टाइम पे। रिवर रावी में शकरगढ़ के मकाम पे भीको चक पे ब्रिज की वजह से रिवर एम्बैकमेंट तबाह कर दी गई है। साहिवाल की वजह से औरंगाबाद एम्बैकमेंट तबाह हो गई है। हेड कादराबाद पे 2 एम्बैकमेंट्स चिनाब रिवर की तबाह हो चुकी हैं, एक मंडी बाउद्दीन के पास, एक अलीपुर चट्ठा के पास। अहमदपुर ईस्ट और ज़मींदारा बुंद एम्बैकमेंट टूट चुकी है। बेलीवाला पठान एरिया करीब कई गाँव में तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। सतलज के अंदर आरिफवाला के मकामात कुंड शम्स, कुंड काबिल, बिलारी कसूरिया पे एम्बैकमेंट तबाह हो गई है। ये सारी एम्बैकमेंट्स अभी रिकन्स्ट्रक्ट होनी हैं। इसके बाद तबाही बर्बादी के बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या ख़र्चे आपके बाद में होने। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, उसके बाद झेलम रिवर में भी इंडिया ने पानी रिलीज़ किया है। झेलम रिवर जो फ़्लो करता है मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पे उसमें अब पानी का रेला आएगा। झेलम रिवर जहाँ पे सिचुएटेड है और झेलम शहर जहाँ पे सिचुएटेड है, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। इसका बहुत डेवस्टेटिंग नुकसान हमें नज़र आ रहा है। इंडिया ने 3 ईस्टर्न रिवर रावी चनाब सतलुज में जो डैम जो पानी रिलीज़ किया था, वो डेवस्टेशन आपके सामने है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कह रही है कि टॉरेंट रिलीज बाय इंडिया एंटेड AJK एट चक कोठी पॉइंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपका पूरा ऊपर से लेके मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर से लेके पंजाब के अंदर KP में से होता हुआ सिंध की तरफ ये चीज़ जा रही है। आपके ट्रेन नेटवर्क्स जितने भी पंजाब से बाहर जा रहे थे उनको बंद कर दिए गए, स्पेशली दोस्त जो बलूचिस्तान में जा रहे थे। कनेक्टिविटी कम्प्लीटली शट ऑफ कर दी गई है। अब मेजर सिटीज़ की तरफ हम आते हैं। मुल्तान इस वक्त मेजर इन्फ्लक्स से रेडी है, द मेन सिटी। उनको नज़र आ रहा है कि जो पानी डिस्चार्ज गंडा सिंह वाला हो रहा है सतलज रिवर पे, वो फ्लड रिस्क करेगा हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पे हमारे लिए। कसूर का हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लाहौर के अंदर भी अब आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, चिश्तिया में नज़र आ रही हैं, तो हाफजाबाद में और गुजरांवाला में भी नज़र आ रही है। कोई इलाका सेफ़ नहीं है। मसलन मैं ये शहरों की लिस्ट देख के जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में हम इकट्ठी कर रहे हैं, थोड़ा सा खौफ भी लग रहा है।
कि भाई कोई ऐसा इलाका मुझे नक्शे पे नज़र नहीं आ रहा जो रिलेटिवली सेफ़ है। यानी कि ये ऐसा फ्लड है 88 के बाद जहाँ पे पंजाब का हर गांव, हर एरिया, हर शहर इफेक्ट हो रहा है। अभी ये सिंध में जा रहा है, ये पानी डिसपियर नहीं कर जाता। अब तो कोई सूरज भी नहीं लग रहा, बारिशें ही हो रही हैं, तो ये पानी आगे जा रहा है और रास्ते में तबाही मचाते हुए जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह जो सिंध के हैं, उन्होंने प्रोविंशियल फ्लड कंट्रोल का रूम कराची में विजिट किया, जहाँ पे ब्रीफ किया गया पॉसिबल फ्लड सिचुएशन के बारे में। पता नहीं पॉसिबल क्यों कह रही है, फ्लड सिचुएशन तो होनी ही होनी है। उन्होंने कहा मेजर फ्लड वेव एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू गुड्डू बराज सितंबर 3 को। चंद दिन रह गए, 4 दिन रह गए आप कह लें। करंट फ्लो एट गुड्डू बराज इज़ 3,89,000 क्यूसिक्स और आउटफ्लो स्टैंड एट 3,57,000। अभी रेला आया नहीं है, जितना पानी आ रहा है उसके अंदर सिर्फ आप समझें डिसिपेट हो पा रहा है 3-4 हज़ार क्यूसिक। जब पीछे से रेला आएगा तो लग पता जाना है। सखर बराज का जो अपस्ट्रीम फ्लो है वो रिकॉर्ड हुआ है 3,15,000 क्यूसिक पे और डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज 2,60,000 पे। अगेन इसमें डिसिपेशन बहुत कम हो रही है। कोटरी बराज पे अपस्ट्रीम लेवल है 2,62,000 और डाउन स्ट्रीम है 2,30,000। ये डैम्स ऑलरेडी अपनी कैपेसिटीज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये हेडवर्क्स अपनी कैपेसिटीज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी रेला नहीं आया। ये वही खबरें हैं जो हम आपको आज से 72 घंटे पहले पंजाब के बारे में दे रहे थे। लेकिन अगेन ये फ़ोटो ऑप्स हो जाएंगे कि जनाब हमने ये मीटिंग कर ली, हमने वो मीटिंग कर ली, हमने ऐसे कर लिया। सिंध प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने तकरीबन 1.8 मिलियन मॉस्किटो नेट्स भी फराहम कर दें, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो रहा है वहाँ पे डेंगू मलेरिया आम हो जाएगा। जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट शुरू होगी, इन लोगों की रीएलोकेशन शुरू होगी, तो इनकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट होगी मेडिकल सप्लाईज़ की। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज़ें होती हैं। मुजफ्फरगढ़ 4 सितंबर को यहाँ फ्लड सर्च आएगा। द फ्लड फ्लो एट हेड मोहम्मद वाला एक्सपेक्टेड टू राइज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख से 8 लाख क्यूसेक, यानी कि फ्रॉम 750 टू 800,000। अगेन देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। इस वक्त हम आपको सिर्फ वो खबरें दे रहे हैं जो होनी हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। ये एक खौफनाक नौयत है अल्लाह की कुदरत की कि जब ज़लज़ला आता है, जब हरिकेन आता है, जब सुनामी आता है, जब फ्लडिंग होती है, मैसिव बारिशें होती हैं, आपकी सिर्फ वीकनेसेस एक्सपोज होती हैं, आप कर कुछ नहीं सकते। टर्की की फ़र्स्ट लेडी ने सपोर्ट एक्सटेंड किया पाकिस्तान के विक्टिम्स को। इस दौर में भी टर्की की प्रेसिडेंसी ने याद रखा है पाकिस्तान को और उम्मीद है कि ये हमारी आगे मदद करेंगे। इन्होंने 2022 की फ्लड्स में काफ़ी मदद की थी। चीफ ऑफिसर ने सियालकोट वाला एरिया विज़िट करते हुए कहा था कि हम करतारपुर को एज ए प्रायोरिटी रिवाइव करेंगे। मेरा ख्याल है ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कोई भी स्टेटमेंट रिवाइवल की तो होनी नहीं चाहिए, स्टेटमेंट सिर्फ होना चाहिए कि हम डैमेज मिटिगेट कैसे करेंगे। और करतारपुर बिल्कुल हमारे सिख भाइयों के लिए एक रिलीजियस प्रायोरिटी की जगह है, लेकिन मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ की लाइफ अभी वनरेबल है और मिलियंस और की हो जानी है। तो मेरा ख्याल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो डिफैक्टो मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द कंट्री हैं, उनको इस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। पेशावर ज़ालमी ने एक रिलीफ फ्लड मैच किया, आप लोग उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। देखिएगा कौन सा इदारा है, अखुवत अल खिदमत ऑलरेडी काम करें, ज़रूर दें, अपनी ज़कात दें, ज़कात लगती है यहाँ पे, पैसे दें, डोनेट करें, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे हैं नहीं और सरकार के पास पैसे आते भी हैं वो लगते नहीं। हमने 2022 के फ्लड्स में ये देखा था। थोड़ी सी हम और न्यूज़ भी कवर करना चाहेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली सिर्फ आपको डिप्रेशन नहीं देना और ख़ुद भी डिप्रेशन नहीं लेना। इकरा कंवल और अनस अली जिन्होंने बाइनमो और कोटेक्स रिस्पेक्टिवली की प्रमोशन की थी, उनके खिलाफ भी NCCIA ने नोटिस दे दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि NCCIA बेशक नोटिस दे रहा है, लेकिन एक्चुअली सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं और वो इन मैटर्स को परसू कर रहे हैं। NCCI एक न्यू डिपार्टमेंट है, वो उसका क्रेडिट तो रूल है, लेकिन इन रियलिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स ही कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो एटलीस्ट जो हमारे पैसों का नुकसान हो रहा है आवाम का, वो तो कवर किया जा रहा है। तो इकरा कंवल, मुदस्सर हसन, मोहम्मद अनस अली, मोहम्मद हसनैन शाह, इन सब को समन्स दे दिए गए हैं इसमें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इकरा कंवल साहिबा एक्सपेक्ट कर रही हैं एक बेबी एनी डे नाउ। तो मेरा ख्याल है कोर्ट को चाहिए कि उनको थोड़ी सी रिलीफ इस मैटर में दें, तो ज़ाहिर है वो एक बच्चा कैरी कर रही हैं और उनको चाहिए कि उस तो मुतलका वो ये कोर्ट को इंटीमेट भी करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। PTA जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने 46 इलीगल गैम्बलिंग और फॉरेक्स ऐप्स बैन किए हैं। फॉरेक्स में भी टाइप्स होते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग जो कंप्लीट सेट है, पर जेन्युइन फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी होती है, उसकी ऐप्स ही बैन हुई हैं। इस पूरे मुहिम के तहत जो अवामुन नास का पैसा था एट रिस्क, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। अनस अली जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे इस स्पेस के, स्पेशली कॉटेक्स के, उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया है कि उन्होंने सबको ट्रेडिंग सिखा दी है पाकिस्तान में, अब वो कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। यानी कि द चीक, द गॉल ऑन दीज पीपल
कि पहले आपको ये एक फ्रॉड करते हैं, फिर ये कहते हैं हमने अब ये एरिया कॉन्कर कर लिया, फिर अगला फ्रॉड करते हैं, ये एरिया कॉन्कर कर लिया, अब वो अगला फ्रॉड करेंगे। रियलिटी ये है कि वो मुल्क से बाहर है, रियासत उसके खिलाफ कर कुछ नहीं सकती, तो वो अगला फ्रॉड लेके आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अवाम उस फ्रॉड को भी ख़रीद लेगी। उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम बेवकूफ़ या जाहिल है, अवाम डेस्परेट है। आप समझ नहीं रहे महंगाई कितनी है। हमारे दफ्तर में रोज़ एक जंग होती है बका और सलामती की, और पैसा कैसे बचाया जाए, किस तरह एम्प्लॉई और रखे जाएं। यार बहुत मुश्किल मामला हो चुके हैं। अवाम इस वक्त ऑन एवरेज 2-2, 2.5 जॉब्स कर रही है। हमारे जितने एडिटर बैठे हैं ना नीचे, उनको हमने खुली इजाज़त दी है कि बेटा आप शाम को फ्रीलांस का काम किया करें, आपका सर्किट नहीं चल सकता हमारी तनख्वाह के ऊपर। ये रियलिटी है। सलमान अगर मालिक ना होता, सारा प्रॉफिट ना लेके जाता, तो सलमान ने हमें लिफ्ट नहीं करानी थी। मैं कहा आपको बता दूँ, ठीक है, ये नए कपड़े एम ही नहीं आते। डकी भाई ने अब फाइल की अपील अपने फिजिकल रिमांड के ख़िलाफ़। उन्होंने की जो बेगम अरूज जतोई साहब, उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल एक्सटेंड करवा ली 15 सितंबर को। वो भी ये बार बार कह रहे हैं कि मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ, हर चीज़ ताउन करो, मुझे जेल में ना रखा जाए, बाहर लिया जाए। ये एक लीगल प्ली होती है, और ये लीगल प्ली जस्टिफाइड भी है। बंदे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे, लिस्टों पे वो कहाँ चला जाएगा। ना उसके पास पॉलिटिकल वसाइल हैं, जिस तरह मुख्तलिफ PTI के मेंबर्स KPK में जाकर छुपे हुए, कोई गवर्नमेंट उसको पनाह नहीं देगी, तो उसको जेल में रखना एक बेमानी है। लेकिन सरकार ने ये दिखाना है कि हम कोई कार्रवाई या काम कर रहे हैं। फ्लडों में तो आपकी जान बचा नहीं सके, जब ये सारे लोग चोरियाँ करते तब आपकी जान नहीं बचा सके, लेकिन अब जब सारी चोरियाँ हो गई हैं, फ्लड का पानी आ गया, अब हम बड़े एफिशिएंट हो जाएंगे। मसलन जो NCCIA के चीफ साहब हैं जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं कि हमने क्या क्या मार्का अचीव कर लिया। यार यहाँ पे मिल के ना सारे लोग सलमान सानू ही बेवकूफ़ बना देने, यार समझ नहीं आती। छोटी सी सरकारी प्रोजेक्ट की एक मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। मरियम साहिबा ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया था, मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को चलने दें। 3 जनवरी 2025 को जहाँ पे उन्होंने सेपरेट लेन्स फॉर बाइकर्स बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जनवरी के बाद आज की तारीख में जाके जब पेंट भी वॉश वे हो गया, बाइकें भी सेपरेट नहीं हुई, पेमेंट नहीं मिल रही बाइक लेन कॉन्ट्रैक्टर को, ये सारे मसले मसाइल होने के बाद अब सरकार ने फैसला किया कि हम वो लेन बंद कर रहे हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, माशाल्लाह 8 महीने में सरकार का एक मंसूबा वापस हो गया। आपको याद है जब समावेश पहला साल हुआ था मरीम साहिबा का, और लोग कलाबे पड़े थे, उन्होंने क्या कर दिया था, मैंने कहा था यार ये इम्पॉसिबल है। लाइक मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं तारीफ़ करूँ, लेकिन आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसमें 2.5-3 साल लगते हैं रिजल्ट आने में। यानी कि अगर आप 24 में आए हैं तो 24, 25, 25, 26, 26, 27 में पता चलेगा प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है। उससे पहले तारीफ़ कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं तारीफ़ करेंगे इतने प्रोजेक्ट अनाउंस हो गए। लो जी, आज ईऑन यहाँ पे बैठे बताना चाहती है कि 100 प्रोजेक्ट मैं अगले 1 मिनट में अगर अनाउंस करूँ तो मेरी तारीफ़ नहीं होगी, वो 100 प्रोजेक्ट बनेंगे तब तारीफ़ होगी। बहरहाल ये चीज़ हो गया। और एंड में इमरान खान साहब की बात ना करें तो वीलॉग पूरा नहीं होगा, मैं रोज़ को हज़म नहीं हो पाएगा। ATC सेंड्स इमरान खान ट्राई एथलीट नेफ्यू शारेज टू जेल ऑन 14 डे रिमांड। ये बहुत खौफनाक है। उसकी वजह यह कि शारेज जो हैं वो एक्चुअली उस टाइम पे शहर में मौजूद नहीं थे। उनका थोड़ा वो वाला मामला है जो शाह महमूद कुरैशी साहब का हुआ है कि जहाँ जहाँ उन पर मुकदमे हुए वहाँ पे थे नहीं, वो कराची में थे। इसी तरह ये बच्चा नॉर्थ एरिया में थे। जस्ट इनके साथ जो दूसरा नेफ्यू अरेस्ट हुआ है शेरशाह, उसकी तो वीडियोज़ मौजूद हैं कि वो कोर कमांडर हाउस पे हमले पे मौजूद था। अच्छा, वैसे जहाँ पे डॉन से हमारे रिसेशन ने खबर ली है ना, तो उन्होंने कोर कमांडर हाउस ने लिखा जिना हाउस लिखा है। खुशी हुई सुन के कि जी जिना हाउस है। फिर से मरो शक्ल में सर साड़ी मजबूरी है की करिए। ओवरऑल प्लीज़ बी सेफ, वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलीफ का काम कर रही हैं, इवन वर्क विद सरकार कि वो आपको एवैक्यूएट करा सकें, रोडे ना अटकाएँ, अपनी मदद आपके तहत भी ऑपरेट करें। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 11 बिलियन हमें प्लेज हुआ था 2022 के फ्लड में, और खैर 4 बिलियन पहुंचा था और मौके पर नहीं लगा था, और डेविस्टेशन तो खैर से कई गुना ज़्यादा थी। ये फ्लड उससे बड़ा है, इस फ्लड की डेविस्टेशन उससे ऑलरेडी बड़ी है, और अभी ये दूसरे सूबों में उस तरह पहुँचा नहीं है। ये 1988 के फ्लड से बहुत कंपेरेबल है। दुआ कीजिएगा सबके लिए, लोग अल्लाह सबको सब्र अता फरमाएँ। और पोस्ट फ्लड बहुत काम करना पड़ेगा, और हमें ही करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी। सरकारी कैंप के जो हाल होते हैं फ्लड स्टेशन पे आप देखें तो झूठ होता है। एक आखिरी मिसाल दे के मैं जाऊँगा, वज़ीराबाद में भी फ्लड रिलीफ कैंप पे मरियम साहिबा की फ़ोटो आप हुआ था, और वहाँ पे जो लोग बिठाए हुए थे तो वहाँ पे सोशल मीडिया ने ट्रेस कर लिया कि वो लोग एक्चुअली नून लीग के सपोर्टर वर्कर्स थे जिनको वहाँ बिठाया हुआ था, और मरियम साहिबा के जाने के बाद उस फ्लड रिलीफ सेंटर को ताला लगा दिया गया था।
अच्छा, होता क्या है कि कई दफ़ा हमारे हुक्मरान अच्छा करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका होता है कि उनको फ़ोटो अप करने के लिए, उनको झूठी तसल्लियाँ देने के लिए झूठ बता दिया जाता है। और क्योंकि वो तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, उनके पास मुखलिस बंदे नहीं होते, सब करप्शन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें पकड़ी नहीं जाती। मरता कौन है? मैं और आप। इसलिए प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें। इस मुश्किल दौर में हमसाया ही हमसाया के काम आएगा, पिंड वाला ही पिंड वाले का काम आएगा, सरकार हमारे कोई काम नहीं आएगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।